ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करेंगे। ठीक है, डाटा कॉपी हो रहा है, इसे होने देते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है? सबसे पहले हमने थंबनेल के हवाले से कुछ चीज़ों को सीखना है कि हमने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है वीडियो का अपनी का। ठीक है, सो हमें किसी हद तक इन पेज, कोरल, फोटोशॉप, इन 3 चीज़ों में मैनिपुलेट करना आना चाहिए। सो मैं यहाँ से पहले इन पेज खोल लेता हूँ। मैं जो यूएसबी तैयार कर रहा हूँ इसमें यही सॉफ्टवेयर है और वही वाले हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही सॉफ्टवेयर मौजूद हो तो फिर आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास पहले से फोटोशॉप है फाइन, किसी के पास पहले से कोरल ड्रा है फाइन, इन पेज भी है तो फिर कुछ ज़रूरत नहीं। ये सब उनके लिए मैं दे रहा हूँ जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन पेज खोल रहा हूँ और हम लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ना कि हम इन पेज पढ़ने लगे हुए हैं, बल्कि हमने ऐसे पढ़ना है कि हम काम जो करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें इन पेज की जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ इन पेज को कैसा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो कीबोर्ड है वो आप जानते हैं कि इंग्लिश का है, यानी कि उसके ऊपर तो सारी कीज़ इंग्लिश की लिखी हुई हैं। सो उर्दू के अल्फाज को रिकग्नाइज करना हमारे लिए एक मुश्किल बात है। तो इसका तरीका ये होगा कि आप इसकी अगर रोज़ाना 20 मिनट प्रैक्टिस करें कोई उर्दू का टेक्स्ट पकड़ के, तो आपको खुद से पहचान हो जाएगी। और कीबोर्ड हम वो इस्तेमाल करेंगे जो कि रिकग्नाइज करना आसान हो। सो जो आसानी से रिकग्नाइजेबल कीबोर्ड होता है वो होता है फोनेटिक। मतलब कीबोर्ड का क्या मतलब है कि ये जो कीबोर्ड का लेआउट है। ठीक है, फोनेटिक का मतलब है कि जैसे हम साउंड करते हैं वैसे ही आवाज़ आती है मोस्टली। ठीक है ना, हाँ, मतलब मोस्टली कैरेक्टर्स की वैसे साउंड आती है। जैसे मैं पे लिखना चाहता हूँ तो मैं पी के साथ लिख लेता हूँ, मैं अलिफ लिखना चाहता हूँ तो मैं ए के साथ लिख लेता हूँ। ज़्यादातर 100% नहीं, ज़्यादातर कैरेक्टर्स साउंड हो जाते हैं उस तरह। ठीक है, सो हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर हम ये देखेंगे अगर हम इन पेज में लिखते हैं तो हम उसे कोरल ड्रा में कैसे लेकर जाएंगे या फोटोशॉप में कैसे लेकर जाएंगे। कोरल ड्रा में लेकर जाना क्यों ज़रूरी है, बीच में हम कोरल ड्रा को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास कोरल ड्रा ना हो, उसके पास इन पेज हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो और फोटोशॉप हो, सो हम इन पेज से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू भी फोटोशॉप में लेकर जा सकते हैं और हम डायरेक्टली भी फोटोशॉप में लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होता है मैं उसे यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, इसलिए कि उसमें सम टाइम पिक्सल ठीक नहीं आते हैं, सम टाइम पूरी फाइल नहीं जाती है। ठीक है, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इन पेज खोलना है और सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि इन पेज उर्दू लिख रहा है। जब हम कोरल ड्रा की बात करते हैं तो कोरल ड्रा तो उर्दू नहीं लिखता, फोटोशॉप भी उर्दू नहीं लिखता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उर्दू लिखने में इन्वॉल्व क्या चीज़ है, फ़ॉन्ट्स। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला तो इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स लोड हो गए, ये बात समझ आती है ना। मैंने कोरल ड्रा खोला तो इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स लोड हो गए। फ़ॉन्ट्स जो होता है सिस्टम ने एक स्पेसिफिक मेमोरी दी होती है जिस मेमोरी में फ़ॉन्ट्स ने खुलना होता है, और उनके लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी का मतलब है कि फिक्स साइज होता है कि भाई इतने किलो बाइट्स में या इतने एमबीज में फ़ॉन्ट्स लोड हो सकते हैं बस। तो इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होंगे तो वो लोड नहीं होंगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जैसे कोरल ड्रा खोल लिया, फोटोशॉप खोल लिया, वर्ड खोल लिया, तो चांस नहीं है कि मजीद फ़ॉन्ट्स लोड होने के लिए कोई जगह बचे उसके पास। इसलिए अगर हमें काम उर्दू में करना हो तो हम सबसे पहले उर्दू खोलते हैं। ठीक है ना, साइंस बता दी ना क्यों खोलना है उर्दू। पहले आपने इन पेज खोलना है, इसलिए खोलना है इन पेज कि भाई उसको उर्दू के फ़ॉन्ट्स लोड हो जाए, ताकि अगर कोई कम फ़ॉन्ट्स लोड होने हो तो वो इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट्स कम हो। अदरवाइज अगर आप पहले ही इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स लोड कर लोगे तो उर्दू के फ़ॉन्ट्स मेमोरी में लोड नहीं। तो आपने जब भी उर्दू में काम करना होगा तो आपने जहन में रखना है कि आपने पहले इन पेज का प्रोग्राम खोलना है। मतलब ये तो पहली शर्त है, और इसकी लॉजिक भी बता दी है कि क्या लॉजिक है इसकी। अगर इसका एरर आएगा तो इसे आपने ओके कर देना है बस। ये इन पेज हमारे पास खुल गया। ठीक है, यहां से मैं जाता हूं फाइल में और यहां से मैं एक नया पेज ले लेता हूं। सबसे पहले मैंने क्या, अब मैं बिल्कुल टारगेटेड बातें कर रहा हूं। ठीक है, हम कोई सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ टारगेटेड बात कर रहे हैं कि हमने यहां से एक A4 साइज का पेज ले लिया, पेज खुल गया हमारे सामने। जी, पेज आ गया हमारे सामने। अब हमने यहाँ पे टाइपिंग करनी है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इन पेज इंस्टॉल करोगे तो आपको सबसे पहले तो कीबोर्ड का लेआउट सेट करना है। पहला स्टेप आपका ये है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कीबोर्ड सेट करना है कि भाई हमने
फोनेटिक कीबोर्ड यूज करना है, वंस करना है, रोजाना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल करने के बाद एक दफा करना है आपने, ठीक है। ये कहां से करेंगे हम, यानी हम करने क्या जा रहे हैं, कीबोर्ड का लेआउट फोनेटिक सेट करने जा रहे हैं, और यहां से हम आ जाते हैं जी एडिट में, और एडिट के बाद हम आ जाते हैं प्रेफरेंसेस में, ठीक है। पहले एडिट में आए हैं, एडिट के बाद प्रेफरेंसेस में आए हैं, और उसके बाद आ गए हैं कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर फोनेटिक है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे काम करता हूँ, तो ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है फोनेटिक। अगर आपने इस कीबोर्ड को देखना हो तो घर जाके व्यू करके देखिएगा, ठीक है, घर जाके व्यू करके देखिएगा, सामने आपके कीबोर्ड खुल भी जाएगा, तो आप उसकी प्रिंट स्क्रीन लेके अपने सामने रख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके कर देते हैं, पहला स्टेप खत्म हो गया। अब हम कह रहे हैं कि हमने इन पेज में काम करना है और उर्दू में लेकर जाना है, ठीक है। मैं जो आपको कोरेड्रा का सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, ठीक है, वो अनक्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, और वो चलता है जैसे चलता है वो आपको उसकी साइंस में बता देता हूँ, ठीक है। उसको चलाने के लिए आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद करना है, ठीक है। इन पेज चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन बंद करने की जरूरत नहीं है। उसे चलाने के लिए, यानी कि जब मैं चलाऊंगा तो इंटरनेट बंद कर दूंगा, जब वो चल पड़ेगा फिर मैं बेशक इंटरनेट यूज करता रहूँ, डजंट मैटर, सिर्फ खोलने तक मुझे इंटरनेट बंद करना है। मिसाल के तौर पर देखें जरा, इस वक्त मेरा नेट नहीं चल रहा ना, ठीक है, यानी कि इसका मतलब मैं इसे खोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ जी, कोरेड्रा आ रहा है, और साथ ही पैरेलल मैं इधर से अपने नेट को भी ऑन कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा बचे। फिर मैं बता रहा हूँ कि आपने कोरेड्रा को, ये वाला वर्जन जो है, अगर आप कहीं से फुली क्रैक लाइसेंस वर्जन लें उसमें तो ये इशू नहीं होगा ना, ठीक है। इसमें ये इशू होगा कि आपने जब कोरेड्रा को खोलना है तो क्या कर देना है, नेट ऑफ कर लेना है अपना, वाईफाई ऑफ कर दें, और अगर केबल वाला नेट चल रहा है तो केबल उतार दें, बस सिंपल। उसके बाद जब आपका कोरेड्रा चल पड़े तो फिर आप लोग इंटरनेट भी चला लें, बिल्कुल इंटरनेट यूज करते रहें कोरेड्रा इस्तेमाल करने के दौरान। जी इधर आ जाते हैं अब जरा वापस इन पेज में, उतनी देर तब तक ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, और क्या काम करना है जी हमने, अगर तो आप डायरेक्ट पेज पे टाइपिंग करना चाह रहे हो तो ये लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स आ रहा है, इस टूल में जो सेकंड नंबर पर टूल आ रहा है, इस टूल को आई-बीम टूल बोलते हैं। तो जब आपने डायरेक्ट टाइपिंग करनी हो पेज में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करते हो, तो आप इसी पे क्लिक करो, तो आप देखें कर्सर नजर आना शुरू हो गया आपको, आ गया ना। अभी हमने इस तरह टाइपिंग करनी भी नहीं है, ये सब बताया मैंने आपको। और इसका जो पहले वाला टूल आ रहा है देखें जरा, ये मूव टूल है, पिक टूल है, सिलेक्ट टूल है, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो देखें क्या हुआ, चेंज हो गया, सिलेक्शन मोड में चला गया। जब आपने लिखना होगा तो आप दूसरे टूल पर आओगे, क्लिक किया तो लिखना शुरू हो गया। जब आप चाह रहे होगे इस सारे को सिलेक्ट कर ले तो आप पहले वाले टूल पर आ जाओगे, ठीक है। हम लोगों ने जब काम करने हैं अपनी डिजाइनिंग करने के लिए, तो हमने इसमें इतना काम नहीं करना, हम करेंगे ज्यादा काम करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7th नंबर पर जो टूल आ रहा है इसको मैं यूज करूंगा, ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम होता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे टाइटल की सूरत में। कितने नंबर पर ये टूल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस पर क्लिक करें जी, और इसको ड्रा कर लें, इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, अब आप देख रहे हैं उर्दू में लिखा जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के फायदे, उर्दू में लिख दिया जी मैंने, ठीक है। अब मैं इस सारे को कर लेता हूं सिलेक्ट। अब इसमें काम आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंपली आप काम करते हो, कोई नया तरीका नहीं है इसमें काम करने का। और ऊपर आ जाएंगे टूल बार में आ जाए, देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एरियल, ये तो इंग्लिश का फॉन्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, ये इसलिए उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप इन पेज में आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ उर्दू लिखें। तो अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, नूरी नस्तालिक, ये वो फॉन्ट्स हैं जो उर्दू के हैं, ये लिस्ट आ रही है। फॉन्ट्स क्या होते हैं, राइटिंग स्टाइल्स, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स है हमारे पास। सो मैं यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करने लगा हूँ, एक असीर कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ बड़ा छोटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया? अच्छा, यहां से अगर हम कोई और करना चाह रहे हो, मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, कोई सा भी फ़ॉन्ट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, हम ये यूज़ कर लेते हैं। ये 2 लाइनों में टेक्स्ट जा रहा है, मैं कहता हूँ नहीं पहली लाइन में आए तो इसी को यहीं से पकड़ के एक ही लाइन में कर लेते हैं हम। हो गया एक लाइन में। ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है इससे बाहर नहीं निकलना, अदरवाइज कॉपी नहीं होगा टेक्स्ट, ठीक है? इसके अंदर अंदर ही आपने रहना है। अब हमने क्या करना है, इसको इन पेज में लेके जाना है। ये देखिए, ये चल गया ना। ये नेट अगर ऑन हो रहा होता तो इसने फौरन पकड़ा जाना था ऑनलाइन, और उन्होंने इसको एक्सपायर कर देना था, ठीक है? अभी हमारे पास एक मैसेज आ रहा है स्किप का, हम स्किप को चलाएंगे तो हमारा कोरल ड्रा चल पड़ेगा। जैसे ही आपके कोरल ड्रा का एडिटर आपको नजर आएगा तो आप इंटरनेट ऑन कर लेंगे, ठीक है? फिर इंटरनेट का कोई इशू नहीं है हमें। ये जो स्टेप कर रहा हूँ इसका हमारी स्टडी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ये मैं अपने लैपटॉप की एक सेटिंग कर रहा हूँ। चलें जी, आ जाए वापस। और इन पेज में आ जाएं। अब हम चाह रहे हैं कि इसको लेकर जाना है हमने फोटोशॉप में, सपोज कर रहे हैं हम। अब इसको फोटोशॉप में ले जाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट फोटोशॉप में नहीं जा सकता कॉपी पेस्ट करके। एक तरीका ये है कि इसे हम कोरल ड्रा में ले जाएं, और जब हम कोरल ड्रा में ले जाएंगे तो कोरल ड्रा से हम इसे फोटोशॉप में सिंपली कॉपी करके लेके जा सकते हैं। एक तरीका ये है कि अगर आपके पास कोरल ड्रा भी नहीं है तो आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएं, और वर्ड से भी आप इसको फोटोशॉप में लेके जा सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पर सेव करें, फाइल, और ये लिखा हुआ आ रहा है एक्सपोर्ट। हाँ, ये एक और तरीका बता रहा हूं, तीसरा तरीका, ठीक है? पहले ये वाला बता रहा हूं, एक्सपोर्ट पेज, और अगर फॉर एग्जांपल कोरल ड्रा आपका एक्सपायर हो जाता है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इसको अनइंस्टॉल करना है और दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसी साइज के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए आ रहा है ना कि किस फॉर्म में जाएगा। एक तो ये है कि इमेज की सूरत में ही जा रहा है, ठीक है? इसमें हो सकता है कि इसके पिक्सल्स की क्वालिटी उतनी अच्छी ना रहे जितनी आप चाहते हैं, इस तरह भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं इसको ब्राउज, काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा खुली हुई हैं, मैं बंद कर देता हूँ ताकि ज़रा स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो जाए। असल में हमने USB भी कॉपी पे लगाई है ना, उस वजह से भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जी देखें, आ गया कि विंडो में आ गया, नेक्स्ट विंडो में यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सेव एज टाइप। स्क्रीन पे देखना है सबने, सेव एज टाइप। अब यहाँ पर एक तो पहले जिप आ रही थी ना, वो तो वहीं से भी कर सकते थे। इस पर क्लिक कीजिए ज़रा, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। इस फाइल को बोलते हैं EPS, ठीक है? ये फाइल का फॉर्मेट है जो फोटोशॉप में खुल जाता है। ये फाइल का वो वाला फॉर्मेट है जिसको एडोब फोटोशॉप सपोर्ट करता है। सो आप इस फाइल फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे EPS में, ठीक है? उसके बाद आपने जिस नाम से भी फाइल को सेव करना है, मिसाल के तौर पर ये इस वक्त डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। नाम रख लेता हूँ माई
EPS फाइल। अब ये बेसिकली क्या सेव कर रहा हूं मैं, ये जो एक लाइन लिखी है हमने, ये एक फाइल हमारे पास सेव हो गई है। अब हम इसको लेकर जाना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप में। कोरल ड्रॉ भी खुल गया इस तरफ, ठीक है। अभी हम एक तरीका देख रहे हैं जिसमें हम इन पेज में फाइल को सेव करके फोटोशॉप में लेकर जाते हैं। कैसे सेव किया मैंने, कौन से फॉर्मेट में सेव किया है, EPS फॉर्मेट में। कैसे सेव किया है, फाइल के अंदर एक्सपोर्ट की ऑप्शन से, ठीक है ना। फाइल के अंदर एक्सपोर्ट की ऑप्शन से ब्राउज करके फाइल टाइप्स मेरे सामने आई थी। डायरेक्ट फाइल टाइप्स नहीं आती हैं, ब्राउज करके फाइल टाइप्स आती हैं। अभी फिलहाल हम कोरल में नहीं ला रहे हैं, इसको जरा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और ये हमारे पास फोटोशॉप है, इसे खोल लेते हैं। ये भी खुल रहा है। अब जरा इन पेज में आ जाएं। अगर हम चाहें इसको कोरल ड्रॉ से लेकर जाना तो क्या करें, इसे कॉपी करें। यही तरीका बताया था ना, Ctrl+C। अच्छा, कॉपी करने के भी 2-3 तरीके हैं ना हमारे पास। एक तरीका ये वाला है, हाईलाइट करके कॉपी करें, जैसे वर्ड में करते हैं, उस तरह नहीं करना, ठीक है। इसको हाईलाइट करके कॉपी नहीं करना। जब हम इसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहे हैं तो हमने इसको एज ए ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉपी करने का क्या तरीका है, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो मैंने पूरा सिलेक्ट किया है, इसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस तरह के मैंने 5 टेक्स्ट अलग-अलग लिखे होते तो मैं कहता मेरे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको हमने एज ए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया और Ctrl+C कर दिया, सिंपल। अदरवाइज एडिट के मेन्यू में से कॉपी करना है तो यहाँ से भी Ctrl+C कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा कोरल ड्रॉ में। यहाँ से हम नया पेज ले लेते हैं। जी, आ गया। अब यहां पर हमने क्या करना है, इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। वालेकुम सलाम। सिंपली हम इसको यहां पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज होता है, Ctrl+V। लेकिन इन पेज और कोरल ड्रॉ के अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो बहुत अहम बात थी, वो क्या थी कि पहले हमने इन पेज खोलना है, बाद में हमने कोरल ड्रॉ खोलना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहले कोरल ड्रॉ खोला और उसके बाद आपने इन पेज खोला तो जो उर्दू का टेक्स्ट है आप देखोगे कि वो उर्दू की शक्ल में नहीं आएगा, किसी और सिंबल्स की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। सो आपने जब भी इन पेज से टेक्स्ट कोरल ड्रॉ में लाना है तो उसकी क्या साइंस है, पहले इन पेज खोलना है, उसका एडिटर खुल जाएगा जब, उसके बाद आपने कोरल ड्रॉ को खोलना है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल Ctrl+V कर देते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। इन पेज कोरल ड्रॉ को खुला रहने दो ना, मिनिमाइज कर दो बस। हाँ, बस मिनिमाइज कर दें, ठीक है। मैं तो जब काम कर रहा होता हूँ तो मुझे जिन जिन टूल्स पे काम करना होता है पूरे दिन में, तो मैंने सारे खोले होते हैं। बार बार बंद करना खोलना तो ठीक नहीं ना, खोल के रख लेता हूँ मैं, ठीक है। इधर देखते हैं, हमने काफी लोड डाल दिया, मुझे लगता है कोरल बंद ही हो गया। हाँ, एक बार फिर खोल लें कोरल को। अच्छा जी, साथ क्या आ गया हमारे पास, फोटोशॉप आ गया। पहले हमने क्या तरीका देखा, मैं इकट्ठा सिर्फ टाइम सेव करने के लिए इस तरह मैनिपुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ये ना हो कि बहुत ही कंटेंट हमारे पास कम हो, क्योंकि एक हफ्ते में ऑलरेडी आप 3 दिन पढ़ते हो, सो इसलिए। अब हम फोटोशॉप में आ गए। फोटोशॉप में लाने के लिए मैंने क्या किया था, पहला फाइल सेव की थी, किस फॉर्मेट में, EPS में। EPS में, और कहाँ रखी हुई है, मैंने उसे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। ओके, यहाँ से मैं एक पेज लेता हूँ। अभी सिर्फ सिंपली मैं टेक्स्ट ला के दिखाने लगूंगा आपको। जी, मैंने क्या बताया था, फोटोशॉप में कैसे लेकर आना है, आपने उसको फाइल में जाना है,
और फाइल से यहाँ आना है आपने। इस ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है, प्लेस। आपने जब ईपीएस फाइल फोटोशॉप में लानी होती है तो आप प्लेस की कमांड इस्तेमाल करते हैं। हमने ईपीएस बनाई है ना फाइल इन पेज में, जब भी आपने ईपीएस की फाइल को फोटोशॉप में लेकर आना है तो आपने प्लेस की कमांड को इस्तेमाल करना है। सो हम यहाँ से प्लेस पे क्लिक करते हैं जी। कहाँ पे रखा था हमने इसको, डेस्कटॉप पे रखा था, ये डेस्कटॉप आ रहा है। मैंने रखा था फाइल का नाम माई ईपीएस। तो देख लेते हैं माई ईपीएस कहाँ पड़ी है। यही है, देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं आ रहा साथ लगा हुआ, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका अपना। इस पर क्लिक करें और इसे ओपन कर दें, प्लेस करते हैं जिसको। आ गया, यह है डायरेक्ट तरीका। ये वाला तरीका यूज करेंगे तो बीच में कोरल ड्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सिर्फ इन पेज और इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हो अभी भी एक लेयर की सूरत में नजर आ रहा है हमें, ऐसे ही है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कैसे आया है, मुझे बताएं कैसे आया है यहाँ पे। मतलब अगर मैं पूरा प्रोसेस को डिस्कस करूँ आपसे कि मैं इन पेज का टेक्स्ट यहाँ लाना था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, शाबाश जल्दी से बताएं। इन पेज में लिखा, लिखने के बाद उसको सेव किया, एक्सपोर्ट की ऑप्शन से, ऐसे ही है ना, एक्सपोर्ट के ऑप्शन से किया था। एक्सपोर्ट पेज पे जाकर किस फॉर्मेट में, ईपीएस के फॉर्मेट में उसको सेव कर लिया हमने। उसके बाद मैंने फोटोशॉप खोला, फोटोशॉप में कौन सी कमांड इस्तेमाल की, प्लेस में जाकर उस फाइल को प्लेस कर दिया। ठीक होगा, याद रहेगा ना। चलें अब आगे आते हैं। हो गया, यूएसबी पे जरा देखें कितना डेटा हो गया। सब कुछ हो गया, ठीक है। सारा का सारा आप कॉपी कर, सब कॉपी कर लेना। जिसकी यूएसबी है वो सबसे आखिर में करें। किसकी यूएसबी है, हाँ आप सबसे आखिर में करना, बाकी लोग कर लेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया, अब मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। सपोज इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ। देखिएगा जरा, ये मैंने टूल पहले भी कराया था ना आपको, पहले वाला पिक टूल, मूव टूल जो था, पहले लेक्चर में भी करवाया था ना मूव टूल, फोटोशॉप में जब हम पहली दफा आए थे। तो इसमें आए, ये देखें अभी भी इसको उसी तरह ही डील कर रहा है, उसी तरह डील कर रहा है ना। अब समझिएगा मैंने अब क्या कहना है। मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं ये चाह रहा हूं कि अब ये इसको इन पेज के ऑब्जेक्ट की बजाय फोटोशॉप का ऑब्जेक्ट बना दे, ठीक है। समझ आइए, मैं ये कह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, ये जो चीज मैं यहां पे ले आया हूं इन पेज से, अब इसका ताल्लुक वास्ता उधर से खत्म हो जाए सारा, और इसको डील करे ऐसे जैसे ये फोटोशॉप की लेयर है। फोटोशॉप में जो चीज अलग होती है, आपको पता है ना, उसको मैं क्या नाम देता था, लेयर देता था। यानी कि फोटोशॉप में जो चीजें सेपरेट नजर आ रही हैं वो लेयर हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको लेयर बनाना है। देखिएगा कैसे बनाने लगा हूं मैं। किसी ने मुझे ये नहीं कहना 2 दिनों के बाद कि क्या स्टेप्स किए थे आपने। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो में रिकॉर्डिंग भी है, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। बेशक अभी करें, बेशक घर जाके करें, लेकिन नोट नहीं करेंगे तो स्टेप्स याद तो नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं, लेयर बनाने लगे हैं इसको। लेयर बनाने के लिए मैं मेन्यू में जाऊंगा, मेन्यू का नाम ही लेयर है, ठीक है। ये सिलेक्ट भी किया हुआ है मैंने, ये याद रखना है। लेयर में गए और यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेस्टराइज। अच्छा, एक वर्ड होता है रेस्टर और एक वर्ड होता है वेक्टर। ये ग्राफिक्स की 2 टर्म्स होती हैं। वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं, ऐसे ग्राफिक्स को बोलते हैं जो लाइन बेस्ड होते हैं। रेस्टर ग्राफिक्स ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जो पिक्सल बेस्ड होते हैं। फोटोशॉप में हम पिक्सेल्स पे काम करते हैं, इसलिए फोटोशॉप के काम को हम रेस्टर बोलते हैं। और कोरल ड्रा में क्योंकि हम लाइन बेस्ड पे काम करते हैं तो उसको हम वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया। और रेस्टराइज का क्या मतलब होगा, अब तो समझ आ गया होगा क्या मतलब होगा, कि भाई ये जो कुछ भी है इसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर दो, ऐसे ही है ना, यही मतलब हुआ ना। ओके, रेस्टराइज का मतलब हुआ इसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर दो, लेयर। देखें जरा, कंट्रोल में आ गई। अब तो नहीं पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा पेज का, समझ आ गया बात की। पहले जब मैं कर रहा था तो क्या हो रहा था, पूरा ब्लॉक सिलेक्ट हो रहा था ना, जैसे उधर से आया हुआ था। जैसे इसको मैंने रेस्टराइज किया तो ये लेयर बन गई है, ठीक है। रेस्टराइज कैसे किया है, लेयर में जाकर रेस्टराइज की ऑप्शन से, लेयर भी लिखा हुआ था, लेयर भी कर सकते हो, ऑल लेयर लिखा हुआ था, ऑल लेयर भी कर सकते हो, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। चलो जी, एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका, एक तरीका था कोरल में लेके जाने का, और एक तरीका क्या था, वर्ड में लेकर जाने का।
मिसाल के तौर पर किसी के पास कोरल ड्रा इंस्टॉल नहीं है और वो प्रैक्टिस करना चाह रहा है इसकी, हाँ, तो सीधा सीधा वर्ड खोले, वर्ड तो होता है सबके पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबके पास ही होता है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर जाए और वहां से कॉपी करके फिर फोटोशॉप में लेकर आ जाए। जी वर्ड भी खोल लेते हैं साथ, इस पर और जुल्म कर देते हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं, साथ वर्ड भी खोल देते हैं। वर्ड में क्या करेंगे अब? वर्ड में हमने इसको पेस्ट नहीं करना, वर्ड में पेस्ट करना, पेस्ट ही हमने, लेकिन पेस्ट करने का मेथड चेंज करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आपने पिक्चर्स को पेस्ट करना हो तो वर्ड में आप ऑप्शन यूज करते हो पेस्ट स्पेशल, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आपने इमेजेस को पेस्ट करना होता है, मतलब किसी इमेज को कॉपी किया है उसको एज इमेज ही पेस्ट करना है, तो पेस्ट की बजाय आप ऑप्शन यूज करते हो पेस्ट स्पेशल। चलें जी, इधर से हम एक न्यू पेज लेते हैं। जी आ गया, कैसे पेस्ट होना है? ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके एरो पे क्लिक करें, डिटेल्स में आए इसकी, और ये आ रहा है पेस्ट स्पेशल, ठीक है। यानी आपने इन पेज से टेक्स्ट, बेसिकली मैं फोटोशॉप का काम कर रहा हूँ, सपोज वर्ड में तो आ ही गया, वर्ड में करना होगा तो जो मर्जी करें वर्ड में, हाँ, मैं इन पेज से ला रहा हूँ वर्ड में। जैसे मेरा एक्सपायर हो गया कोरल ड्रा, तो मुझे फौरी तौर पर कोई काम भी करना है, तो बजाय इसके कि मैं इंस्टॉल करूँ, मैं सीधा इसको ले आऊँगा वर्ड में। कैसे लाऊंगा? पेज स्पेशल में जाएंगे और यहां से ऑप्शन आ रही है, देखें कौन सी ऑप्शन है, पिक्चर। ऑप्शन कौन सी है? पिक्चर। इसको एज ए पिक्चर ले आए, ठीक, आ गया ना वर्ड में। अब सिंपली इसको यहां से करें कंट्रोल सी और यहां से आए आप फोटोशॉप में और यहां आकर कर दें कंट्रोल वी। आ गया, एक और तरीके से आ गया। ठीक है ना, दो तरीके हो गए। अब जरा देखते हैं तीसरा तरीका कौन सा था, कोरल वाला था। फिर इन पेज पे आए यहां से और इसे करते हैं यहां से कॉपी, कोरल में आते हैं। अभी हमने सिर्फ तीन तरीकों को देखा है। और यहां अगर पेस्ट करना है कंट्रोल वी। अच्छा, कोरल ड्रा में कुछ चीजों को हमें हैंडल करना पड़ेगा, हाँ, मतलब इन पेज का साइज और कोरल ड्रा के साइज में आपने फर्क देख लिया। इन पेज में टेक्स्ट छोटा सा नजर आ रहा था, ग्राफिक टूल में आकर ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर अब आपको 2-3 शॉर्टकट्स अगर याद होंगे तो आपको कोरल ड्रा के अंदर कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको देखना है, स्क्रीन पर नजर आ जाए मुझे, ठीक है। तो मैं एक शॉर्टकट यूज करने जा रहा हूँ, शिफ्ट F2। क्या हुआ? जूम टू सिलेक्टेड का ये शॉर्टकट है, इसे नोट कर लें। ये किस लिए है, मतलब जैसे ही आप कोरल ड्रा में लाओगे तो आपने क्या शॉर्टकट यूज कर लेना है, शिफ्ट F2, तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये शॉर्टकट किस चीज का है, जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट था उसने उसी को दिखा दिया मुझे फोकस करके। लेकिन आपको पेज नीचे नजर आ रहा है बहुत छोटा सा, बेसिकली एक्चुअली वो पेज वही है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज है, लेकिन टेक्स्ट बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। या तो हम उधर इन पेज में बहुत छोटा टेक्स्ट कर लेते हैं, फॉन्ट साइज उसका काफी छोटा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिड्यूस करेंगे। तो मैंने पहले शॉर्टकट कौन सा यूज किया, शिफ्ट और F2 यूज करके मैंने इसे जूम टू सिलेक्टेड किया। अच्छा, उसके बाद मैंने शिफ्ट की को दबाया और माउस के साथ इसको राइट साइड से छोटा करना शुरू कर दिया। हो रहा है छोटा, हो रहा है ना। जरूरी नहीं कि बिल्कुल उतना ही छोटा कर लें जितना आपको चाहिए, हाँ,
मैंने इसको इतना छोटा कर लिया, वंस छोटा हो गया, स्क्रीन पर देखें छोटा हो गया, फिर और करना पड़ेगा ना। चलिए एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, कोरल ड्रा के अंदर हमारे पास रिपीट का एक शॉर्टकट है, यानी अगर मैंने इसको छोटा करना है तो क्या मतलब है, मैंने अपनी आखिरी कमांड रिपीट करनी है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास रिपीट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर। कोरल ड्रा में यानी दो शॉर्टकट्स बताए, पहले क्या बताया, शिफ्ट F2, फिर क्या कहा इसे छोटा कर लो, फिर लगा के भाई उतना छोटा नहीं हुआ जितना मैं करना चाह रहा था, और करो छोटा, तो बजाय इसके कि फिर रिड्यूस करना शुरू कर दूं, मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल आर। देखिएगा मैं एक बार कंट्रोल आर करता हूं तो क्या होता है, हो गया खुद ही छोटा। ये इसलिए हुआ कि उस स्टेप के और इस स्टेप के बीच में मैंने कोई और काम नहीं किया, रिपीट की कमांड दे रहा हूं। एक बार फिर कर देता हूं कंट्रोल आर, एक बार फिर कर देता हूं। चलें जी, पूरे पेज पे आ गया, दो शॉर्टकट्स को देखा हमने अभी तक। अब मैं क्या बता रहा हूं कि मुझे पूरा पेज नजर आया, अभी पूरा पेज तो नहीं नजर आ रहा आपको कोरल में सही तरह से, तो पूरा पेज देखने का हमारे पास शॉर्टकट होता है शिफ्ट F4, ठीक है। आ गया पूरा पेज नजर, पहले किया था शिफ्ट F2, पेज के लिए क्या किया है शिफ्ट F4, और कमांड रिपीट करने के लिए क्या किया था कंट्रोल आर, सिंपल, ठीक है। आ गया, 3-4 स्टेप्स में कोरल में लेकर आए हैं, इसलिए उसके साइज को मैनेज करना था। अब कोरल ड्रा में क्या होता है, आपके पास वेक्टर होती है, इस वक्त तो ये उर्दू में लिखा हुआ है, अभी तक ये उर्दू का फ़ॉन्ट ही है। सो आपने जब इसके फ़ॉन्ट को किल करना हो कि भाई इसका फ़ॉन्ट भी ख़त्म कर दो, इसको कोरल ड्रा का ऑब्जेक्ट बना दो, बिल्कुल जैसे अभी हमने फोटोशॉप में जाकर बनाया था लेयर करके। तो यहाँ पर हम इसको कर्व कर लेते हैं, कर्व करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल Q। हो गया, ये पूरे कोरल ड्रा में से हमने क्रीम किस्म के शॉर्टकट्स निकाल के काम करने लगे हुए हैं, यानी जिसने कोरल ड्रा सीखा होता है वो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। आप लोग वही काम कर रहे हो गया, कंट्रोल Q भी हो गया। मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन भी, कर्व, कर्व, कर्व का मतलब क्या है, कर्व का क्या मतलब, कर्व का मतलब ये नहीं कि कर्व की शेप बन जाएगी, बल्कि ऑब्जेक्ट की टाइप जो है ना वो कर्व हो जाएगी। पहले ये क्या है, फ़ॉन्ट है, अगर ये फ़ॉन्ट है तो इसका मतलब क्या है कि इसको इन पेज की ज़रूरत है ना। अगर मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँ और पीछे से जाकर इन पेज बंद कर दूँ तो ये टेक्स्ट नज़र आना बंद हो जाएगा आपको, बल्कि ये सिंबल्स की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि इसका फ़ॉन्ट कहाँ लोड हुआ है, इन पेज में, इन पेज बंद हुआ, ये गया। अब आपने इसे कर्व कर लिया, अब आप इन पेज बंद कर लेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गई ना कर्व करने का मतलब क्या है, कि हमने इसकी टाइप को कर्व कर दिया। उसके बाद ऊपर देखिए आकर जरा, यहाँ नन लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है आउटलाइन, तो आप इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा कर लें, एक आ रही है 0.5, एक आ रही है 0.75, एक आ रही है हेयर लाइन, ठीक है। मैं जब काम करता हूं तो आमतौर पर इसको 0.75 कर लेता हूं। क्या वो आउटलाइन थिक होगी, थोड़ी सी थिक हुई है ना आउटलाइन, एक उसके अंदर का कलर है और एक उसकी आउटलाइन का कलर है, ताकि उधर जाए तो हमें कोई बहुत ज़्यादा ब्लर नजर ना आए, इसलिए मैंने इसको थिक कर लिया, बस काम हमारा खत्म हो गया। सो कोरल ड्रा में आकर कितने काम किए हमने, पेस्ट किया, सिंपल पेस्ट, उसके बाद क्या किया, नज़र ही नहीं था आ रहा, बहुत बड़ा था, शिफ्ट F2 किया, जूम टू सिलेक्टेड कर लिया, जूम, ठीक है ना। अच्छा, जूम आउट और जूम टू सिलेक्टेड में फ़र्क है। जूम आउट का मतलब होता है ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो हमने ऑल ऑब्जेक्ट्स नहीं करने क्योंकि फिर हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे ना। अभी तो हमारे पास ऑल ऑब्जेक्ट्स थे ही नहीं, अभी तो हमारे पास था ही एक ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते इस पेज पर तो सारों को दिखा रहा होता, हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ देखना है। शिफ्ट F2 किया, उसके बाद उसके साइज को छोटा किया, है ना। अगर हमें रिपीट की जरूरत पड़ी तो हमने कंट्रोल R कर लिया, उसके बाद हमने इसको कर्व किया, कंट्रोल Q से हमने इसको हल्की सी आउटलाइन लगाई, और फाइनली हमने इसको किया कंट्रोल C यहाँ पर भी, और इधर से लाकर फोटोशॉप में आकर क्या कर दिया, कंट्रोल V। हाँ जी, आ गया। ये 3 ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं हमारे पास, लेयर्स आई हैं, तीनों अलग-अलग तरीके से आए हैं, ऐसे ही है ना। आपने काम करने के लिए 3 अलग तरीके इस्तेमाल नहीं करने, जो सा तरीका आपको अच्छा लगता होगा, जो आपको आसान लगेगा, आपने उस तरीके को अडॉप्ट कर देना। जो अभी तो हमने एक ऑब्जेक्ट कॉपी किया था, अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट में एक्सेल होगा तो एक साथ ही कॉपी करके लाएंगे। हाँ, एक साथ कॉपी करना होगा तो फिर जो पहला तरीका हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, एक्सपोर्ट वाला पढ़ा था ना, ठीक है ना। तो आप एक लाइन पेज में सारे टाइटल बॉक्सेस में सारे लिख लो, ठीक है, और उस फाइल को एक्सपोर्ट कर दो, और यहाँ पर आगे फिर यहाँ पर कटिंग करनी पड़ेगी आपको, ऐसे ही है ना, रहता उसको काट लेंगे, समझ लीजिए क्या। अगर हम कोरल ड्रा से लाइन अलग-अलग कॉपी करके, हाँ, फिर तो हमें अलग-अलग ही कॉपी करने पड़ेंगे, ठीक है।
नहीं नहीं, एक साथ तो हो ही सकते हैं ना, लेकिन उधर से तो अलग अलग ही लाएंगे ना, पहले इन पेज से तो अलग अलग लाएंगे। आप चाह रहे हो कि उनको कंट्रोल ए करें और कंट्रोल सी, हाँ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक साथ ही शिफ्ट F2 तो नहीं कर पाएंगे ना, शिफ्ट F2 कैसे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब हम शिफ्ट F2 करके इसको छोटा करेंगे कि इसको छोटा करना है, ठीक है ना, वो हमें हो सकता है अलग अलग साइजेस में जरूरत पड़े। लेकिन अब आपको मैंने तरीका बता दिया, आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हैं आपने वो तरीका यूज करना है, ठीक हो गया। सीख लिया हम लोगों ने कि इन पेज से मैनिपुलेट कैसे करना है, हमें इतना ही इन पेज चाहिए, हमें इतना इन पेज आना चाहिए कि भाई इन पेज में उर्दू टाइपिंग हो जाए हमारी। तो इसका तरीका ये है कि आपने उर्दू की टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा अब आए जरा इधर, मैं आपको कुछ थंबनेल्स दिखाता हूँ पहले। क्योंकि आपने थंबनेल बनाने हैं ना बेसिकली, तो पहले बने हुए थंबनेल्स देखें। मुख्तलिफ किस्म के थंबनेल्स हम देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जी हम इधर आ जाते हैं, पहले DHA में आ जाते हैं, इसके थंबनेल्स देख लेते हैं पहले। ये फोटोशॉप में बना हुआ है, आप देख रहे हैं दो फाइलें आपको नजर आ रही हैं, एक इमेज है और एक फोटोशॉप की फाइल है, ठीक है। पहले मैं इसको जरा एज ए इमेज दिखाता हूँ आपको। आपको थंबनेल्स बनानी है, आपको वीडियो बनानी है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, वो कैसे वीडियो बनाते हैं, वो कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन कैसी होती है, क्योंकि जब तक हम केस स्टडी नहीं करेंगे हमें तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थंबनेल्स को देख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक थंबनेल बनाया हुआ है फोटोशॉप का। अब अगर हम इस थंबनेल को देखें तो इसके अंदर कोई फोटोशॉप की बहुत सारी साइंस नहीं यूज हुई है, मतलब जितना आपने फोटोशॉप सीखा है ना उसमें ये बन जाएगा, और अगर थोड़ा सा इसको हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो हम इसमें एक्स्ट्रा भी लगा लेंगे। मिस अटेंडेंस लेनी है आपने? जी आप ले लें। स्टूडेंट अटेंडेंस लगवा लें। उतनी देर तक इस इमेज को जरा ऑब्जर्व करें। चलिए मैं टाइप सेव करना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ें खुल जाएं। अब हम आ जाते हैं वापस उस पर। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो क्या है, इसमें तस्वीर लगी हुई है, आपका कोई कमाल नहीं है ना। एक तस्वीर थी वो फोटोशॉप में लगा ली हम लोगों ने, उसके बाद लोगो लगा हुआ है, एक दफ़ा लोगो बनेगा किसी का, वही लोगो हम बार बार यूज़ करते रहेंगे उस कंपनी का। अच्छा उसके बाद कुछ बैकग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं, एक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, एक क्रिम्सन सा रेडिश कलर में शेड नज़र आ रहा है मुझे। ये मैंने क्या किया हुआ है, फोटोशॉप में एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा ये कैसे आपने लेयर बना लेनी है। उसके बाद क्या है, उर्दू लिखी हुई है। उसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी की ये यूट्यूब वीडियो होगी कोई, तो ये नेट के ऊपर बड़ी तस्वीरें पड़ी होंगी लाहौर स्मार्ट सिटी की, तो उधर से मैंने कोई तस्वीर ली है। और ये एक बड़ी अहम चीज़ मैंने इस पर लिखी है, ये बड़ी अहम बात है। देखें आप जिस कॉन्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो आप बना रहे हो, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो हो सकता है पहले से भी पड़ी हो सकता है कोई 1 साल पुरानी पड़ी हो,
सो आपको ये भी शो करना है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ये बड़ा लेटेस्ट काम है और अपडेटेड काम है, कि आपके थंबनेल से ही पता लग जाए। मसलन किसी बंदे को एक वीडियो पुरानी भी नज़र आ रही हो और उसका 1.5 मिलियन व्यूज़ भी हो, तो लाजमी बात है आपकी वीडियो पे तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये लिख दें साथ कि अपडेटेड ऑन 23/1/22, तो इसका मतलब क्या होगा, वो उस डेट वीडियो की डेट को देखेगा कि भाई ये तो 3 साल पहले की वीडियो है, ठीक है। सो ये मुझे इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी जितना मुझे ये नया कंटेंट जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगा। यानी ये साइंस, ये लॉजिक आपने समझनी है कि आपने अपने थंबनेल को किस तरह अट्रैक्टिव बनाना है। और इसमें आप देख रहे हैं टेक्स्ट की भी भरमार हुई है, क्योंकि टेक्स्ट से हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारी वीडियो में क्या चीज़ है। अगर हम ये कहें कि कुछ स्टाइलिश सा काम कर लें, थोड़ा सा छोटा करके लिख लें, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हो सकता है कि हमारी थंबनेल से इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि इस थंबनेल ने नज़र आना है आपको मोबाइल पे, ऐसे ही है ना। सो मोबाइल पे अगर छोटा लिखा होगा तो ऑलरेडी और छोटा हो जाएगा। सो मतलब एक तो ये सीन हो गया थंबनेल का। ओके, आते हैं इधर वापस, और ये एक पॉइंट नोट करें, क्या है ये, अब आप YouTube का जो थंबनेल बना रहे हो, उस थंबनेल का जो साइज है वो क्या होगा, 1280x720, ठीक है। सो इसका तरीका ये है, सबसे पहले इसको यहाँ पे कर ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। ये मैं थंबनेल बनाने आया हूँ, मैंने यहाँ से क्या किया, फाइल से गए हम न्यू में, और यहाँ आए और यहाँ क्या कर दिया, समझ आ गई ना सबको। पेज उतना ही बना लिया जितना वो रिकमेंड कर रहा है। कह रहा है आपने YouTube का थंबनेल अगर बनाना है तो इस साइज में बनाएंगे, ये रिकमेंडेड साइज है, ये बनाएंगे तो आपको ऑप्टिमाइजेशन स्कोर में एडवांटेज मिलेगा उसकी तरफ से, ठीक है। और इसको अगर हम 72 भी कर सकते हैं और बेहतर करना हो तो मैं इसको 200 पिक्सल भी कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कलर मोड, इस पर आइए और इसको RGB कर लेते हैं। कलर मोड आपने कौन सा करना है, हमेशा RGB, यानी कि 2 कलर्स हैं, एक CMYK और एक RGB। CMYK प्रिंटिंग प्रेस का कलर है, प्रिंटिंग प्रेस में जाना हो डाटा अगर, तो अगर आपने इसको ऑनलाइन रखना है तो हमने मोड RGB रखना है। चलो, थंबनेल तो नहीं बनाया मगर थंबनेल का साइज क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, ऐसे ही है ना। चलें अब 1-2 और थंबनेल देखते हैं जो पहले के बने हुए हैं। स्टार अकेडमी में आ जाते हैं जी, इनका कोई थंबनेल देख लेते हैं। इनके थंबनेल डिफरेंट है उससे, क्योंकि इसकी डोमेन चेंज हो गई, एजुकेशनल साइट आ गई ना। ये वो रियल एस्टेट की साइट थी, उसका थंबनेल और तरह का बना हुआ था, ये वाला थंबनेल और तरह का बना हुआ है। समझ आ रही है ना बात की। अब इसमें भी कुछ चीज़ें मैंने नेट से ली हुई हैं, हम लोगों ने कुछ चीज़ें नेट से ली हुई हैं और कुछ चीज़ें हमने खुद से लिखी हुई हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा ये कि जनाब के ये जो लेक्चर है फिक्स प्रपोजिशंस, इंग्लिश का कोई लेक्चर है, NMD कैट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ना चाह रहा है कि फिक्स प्रपोजिशंस क्या होती हैं। सो ये कोई आज की नई ताज़ा बात तो नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी बात है ना, हर कोई पढ़ता होगा ये। मतलब अगर 10 साल पहले चले जाएं तो भी ये होगा, इसका मतलब यह होगा कि 7-8 साल पहले की वीडियो भी हो सकती है, 5 साल पहले की वीडियो भी हो सकती है। अब आपकी वीडियो और पुरानी वीडियो को कोई डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा, आपको कुछ बताना पड़ेगा। जैसे इस पर हमने क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट लेक्चर्स अप्रैल 22, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, PMC NMD कैट सिलेबस 22। यानी कि अब किसी को ये वाला थंबनेल नजर आएगा और एक पुरानी वीडियो नजर आएगी, बेशक उसके व्यूज भी अच्छे होंगे, लेकिन वो कहेगा कि भाई ये तो पुराना सिलेबस पढ़ के मिल जाए, फायदा तो कुछ नहीं होगा ना, मुझे तो नए सिलेबस को देखना है। सो ये लॉजिक आपने खुद से बनानी है, खुद से बतानी है, ये अपने क्लाइंट को भी खुद ही बताना है आपने कि क्या करना है। अब अगर हम रियल एस्टेट का देखें तो उसके जो व्यूज होंगे, यार जरा इधर तवज्जो करें ना, स्क्रीन पे तवज्जो करें स्टूडेंट, साथ करते रहे लेकिन मेरी बात सुने ना, ये बात हमने क्लाइंट को खुद बतानी है, ठीक है ना। मतलब मेरे पास अगर आ रहा है, मेरे पास ये थंबनेल ऐसे ही आ रहा था, आप देख रहे हो ना, ये दोनों चीज़ें आपको लग रहा है कि फोर्सफुली ऐड हुई हैं ऊपर, ये मैंने खुद ऐड किया, लेटेस्ट लेक्चर्स अप्रैल 22, और उसके नीचे जो लाइन लिखी है ये भी मैंने खुद ऐड किया। अगर आप ये 2 लाइनें निकाल दो, अगर आप ये 2 लाइनें इसमें से निकाल दो इस थंबनेल में से, तो ये थंबनेल बिल्कुल पुराने थंबनेल की तरह का ही हो जाएगा। अब अगर इसके व्यूज कम होंगे और उसके व्यूज ज़्यादा होंगे तो वो तो बंदा उसी पर जाएगा। ये वाला टेक्स्ट लिखने से हम उस थंबनेल को भी बीट कर रहे हैं,
यानी कि वो उस थंबनेल को कंसीडर नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि भाई पुराने डाटा पे नहीं जाना। लेकिन अगर हम रियल स्टेट को और इसको कंपेयर करें, तो रियल स्टेट को जब हम देखेंगे तो रियल स्टेट के जो हमें व्यूज मिलने हैं वो रिसेंट व्यूज मिलेंगे हमें। मतलब कोई भी बंदा रियल स्टेट की वीडियो 4 साल पुरानी देखेगा, मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने DHA के रेट्स लिखे हुए हैं और एक वीडियो 4 साल पुरानी है और एक वीडियो 2 दिन पुरानी है, 4 साल पुरानी वीडियो की रेट्स के लिए देखेगा? कभी भी नहीं देखेगा। यानी कि रियल स्टेट की जो वीडियोज हैं उसका सारे का सारा अफेक्ट जो होता है वो करंट डेज में होता है। बस आज बड़ी हिट वीडियो है तो 4 साल के बाद उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। यानी रियल स्टेट में तो आपको इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ही फ्रीक्वेंट डाटा अपलोड करते रहना है। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये ऐसी वीडियो है जो कि लाइफ टाइम हो सकती है ना? लाइफ टाइम नहीं हो सकती तो कम से कम तब तक तो चलेगी ना जब तक सिलेबस 22 चल रहा है। जब सिलेबस 23 आएगा तो तब कोई बंदा कहेगा कि मुझे दूसरी वाली वीडियो पर जाना है। सो ये चीज़ें हमने देखनी है कि हमने थंबनेल्स कैसे बनाने हैं और हमने अपने थंबनेल्स के लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है कि भाई हमारी वीडियो के अंदर जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो ज़रा फ्रेश कंटेंट है। ठीक है, आए जरा इधर वापस, इधर आ जाते हैं। बस हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर को और यहाँ पर होगा DC। यहाँ भी एक थंबनेल देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे ये एक थंबनेल हमें नजर आना शुरू हो गया। हाँ चलिए जी, इसमें आ जाते हैं, इसको खोल लेते हैं। अब ये कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर के थंबनेल बना हुआ है, उनकी किसी वीडियो का, उनकी किसी प्रोडक्ट का हमने थंबनेल बनाया हुआ है कि गैस से चलने वाला कमर्शियल रोटी प्लांट। अब इसके बनने की साइंस आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है। सो आपने जब जब थंबनेल्स बनाने हैं तो आपने देखना है आप किस पर्पस के लिए थंबनेल बना रहे हैं। और ये सारे ऐसे थंबनेल्स हैं कि जो आपको फोटोशॉप सीखे बगैर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे बनाने हैं। अब अगर हम इन जितने भी मैंने थंबनेल्स बताए हैं आपको, इनमें से अगर आपको जो फील हो रहा होगा आपको सीखना क्या है, आपको ये बैकग्राउंड बनाना नहीं आता है ना, ये बनाएंगे ना हम लोगों ने, बाकी तो उधर से आ गया, ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है। इशू किस चीज के साथ है सर? इसके साथ या टेक्स्ट इफेक्ट्स के साथ, वो तो कोई चीज नहीं है। बस ये सीख लेंगे, इन पे से काम करना आ गया, उर्दू भी लिखनी आ गई। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जब हम इसको वाइंड अप करेंगे तो मैं आपको ये लेयर बनानी सिखाऊंगा। ठीक है, ये लेयर कैसे हम बना सकते हैं, आपने से सीखा है। ये मेरा कोड का कवर है, किसी का नहीं है। हाँ ये किसी की है तो उसको दे देंगे। वो HDMI केबल की एक्सटेंशन है ये, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया जी।